सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज एक कविता लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ, कैमरे में बंद अपाहिज। ये कविता रघुवीर सहाय जी द्वारा लिखी हुई है, जिनका जन्म 9 सितंबर 1929 को लखनऊ में हुआ था। इनके पिता हरदेव सहाय थे। ढेर सारी रचनाएं देने के बाद 30 दिसंबर 1990 को ये हम सबसे जुदा हो गए, इनका निधन हो गया था। इस कविता में दूरदर्शन संचालक अपने स्वार्थ के लिए सभी दर्शकों को अपने पक्ष में करने के लिए उनकी भावनाओं से खेलते हैं। कैसे, आइए देखते हैं इस कविता के माध्यम से। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं। अब आप कमाल देखिएगा कि दूरदर्शन के संचालक अपने साथियों से कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर दिखाने के लिए एक अपाहिज, एक कमज़ोर व्यक्ति को लेकर आएंगे और उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि वह रोने लग जाए, उसकी आंखों में आंसू आ जाए। हम तो शक्तिमान हैं, समर्थ हैं, लोगों तक हमारी बात पहुंच सकती है। हम उस व्यक्ति से, उस कमज़ोर व्यक्ति से पूछेंगे, क्या आप अपाहिज हैं? यदि अपाहिज हैं तो क्यों अपाहिज हैं? क्या यह अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? हम उसे पूछेंगे कि आप अपाहिज होने से कितने दुखी हैं, और यदि दुखी हैं तो यह कैसा दुख है। और फिर इशारा करके कहेंगे, कैमरे पर बड़ा बड़ा करके दिखाओ। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। कवि कहता है कि हम बार बार पूछते रहेंगे, अपने दुखों का बखान करो, अपने दुखों का वर्णन करो, लेकिन हम इतने प्रश्न और उस पर प्रश्न और उस पर प्रश्न पूछेंगे कि वह व्यक्ति, वह कमज़ोर व्यक्ति हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। फिर हम उस व्यक्ति से कहेंगे, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कमाल की बात है एक कमज़ोर व्यक्ति से इस प्रकार के सवाल करना। संचालक कहता है कि हम उससे पूछेंगे, आप सोचकर बताइए कि आपको अपाहिज होने पर जो दुख होता है वो कैसा होता है, यानी आपको दुख कैसा लगता है। और हम एक दूसरे से इशारे से ही बात करेंगे और बार बार उस कमज़ोर व्यक्ति से सवाल करेंगे, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। और यदि आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे तो आप इस मौके को, इस अवसर को आप गंवा देंगे। अब जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। और संचालक अपने साथियों से कहता है कि हम उससे इस प्रकार के भावनात्मक प्रश्न पूछेंगे कि वह रोने लग जाए। इंतजार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। कवि कहता है कि संचालक अपने साथियों से कहता है कि हम उसे प्रश्न पूछ पूछ कर रुला देंगे और तब तक प्रयास जारी रखेंगे जब तक उसके साथ दर्शक भी रोने ना लग जाएं। अर्थात दोनों को एक साथ रुलाना ही हमारा मूल उद्देश्य होगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। कवि कहता है कि संचालक अपने साथियों को समझाते हुए कहने लगा कि हम फिर उसकी आंसुओं से भरी हुई आंखों की बड़ी तस्वीर करके पर्दे पर दिखाएंगे, उसके होठों को दिखाएंगे जिस पर एक विशेष कसमसाहट, एक उदासी भरी होगी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। संचालक कहता है कि दर्शक लोग यही समझेंगे कि वह अपने दुख के कारण ही इतना परेशान है। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। और संचालक कहता है कि हम लगातार कोशिश करते रहेंगे कि दर्शक और वह कमज़ोर अपाहिज व्यक्ति दोनों एक साथ रोने लग जाएं। लेकिन संचालक देखता है कि वह अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं रोए। तभी वह कैमरामैन को इशारा करता हुआ कहता है कि बस अब कैमरे को बंद कर दो, क्योंकि पर्दे पर वक्त की बहुत कीमत होती है, अर्थात हमें समय नहीं गंवाना है। अब हम उस
अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे इस सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। और संचालक कहता है कि जैसे ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, इसकी समाप्ति के बाद हम सबके चेहरों पर एक अलग खुशी होगी और फिर हम दर्शकों से कहेंगे कि सामाजिक उद्देश्य से परिपूर्ण हमारा यह कार्यक्रम था। और संचालक बहुत खुशी के साथ कहता है बस थोड़ी कमी रह गई, अर्थात मैंने दोनों को एक साथ रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दोनों एक साथ बस समझो रो ही पड़े थे। और इस तरह से समर्थवान कमज़ोर व्यक्तियों की, उनकी भावनाओं की कदर नहीं करते, उनसे वे अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। धन्यवाद।